इतिहास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से कई फैसले पूरे देश की तकदीर बदल देते हैं। अकबर, आमेर और राजा मान सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज हम जानेंगे कि अकबर ने आमेर को क्यों जीतना चाहा, राजा मान सिंह ने मुगल दरबार में क्यों जगह बनाई और उन्होंने अपने धर्म और देश के लिए क्या किया। साथ ही जगन्नाथपुरी मंदिर की रक्षा की कहानी और हल्दी घाटी के युद्ध के सच को भी जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। से 5 वर्ष पूर्व जब तक मैंने पूरा मेवाड़ का इतिहास नहीं पढ़ा था, भी मान सिंह जी को हे दृष्टि से ही देखता था। इसका मैं दोषी हूं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं आज बिल्कुल उल्टी दिशा में आ गया हूं कि मान सिंह जी तो कट्टर हिंदू। 16वीं सेंचुरी में अकबर का सपना था कि पूरा नॉर्थ इंडिया एक साथ उसके कब्जे में आ जाए। राजपूतों की ताकत उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, खास करके आमेर। गाइस, उस समय राजपूताना के अंदर, जो कि अभी राजस्थान है, उसके अंदर 3 सबसे बड़ी रियासतें थी। मारवाड़ के राठौड़, मेवाड़ के सिसोदिया और आमेर के कचवाहा। और आमेर जो कि एक छोटी रियासत जरूर थी, पर वो बहुत ज़्यादा मजबूत रियासत थी और दिल्ली के बहुत पास थी। एक तरीके से वो राजपूताना का एंट्री गेट था। अकबर चाहता था कि उसकी राजपूताना में एंट्री हो। अकबर को यह भी पता था कि राजपूतों से लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है। अगर वह राजपूतों से लड़ाई लड़ता रह जाएगा तो वो कभी भी हिंदुस्तान में फतेह नहीं कर पाएगा और कभी भी मुगल अंपायर को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए अकबर ने लड़ाई लड़ने की वजह समझदारी दिखाई। उसने राजा भारमल की बेटी हरकाबाई से शादी की और आमेर को अपने साथ मिला लिया और उसने वचन दिया कि मुगल अंपायर कभी भी आमेर के ऊपर डायरेक्ट शासन नहीं करेगा, बल्कि राजपूताना आमेर के जो राजवंश है वो हमेशा से आमेर के ऊपर ही शासन करेंगे, मुगल अंपायर के अंडर। और मुगल अंपायर कभी भी आमेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। इस तरीके से मुगल अंपायर के अंडर आमेर ने राज किया। राजा मान सिंह उस समय बहुत छोटे थे। अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और बहुत बड़ा पद दिया। राजा मान सिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। मान सिंह ने मुगलों के साथ रहना बेहतर समझा ताकि अपने राज्य और परिवार को सुरक्षित समझे, क्योंकि जब मान सिंह का जन्म हुआ था तो ऑलरेडी ही आमेर जो था वो मुगलों के अधीन था। तो मान सिंह के पास कोई चांस नहीं था। वहीं जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था तो वह मेवाड़ मुगलों से स्वतंत्र था, मुगलों के अधीन नहीं था। इसलिए महाराणा प्रताप को अपनी शक्ति बिल्ड करने में और मुगलों से लड़ने में का टाइम मिला। पर राजा मान सिंह के समय ये सब नहीं था। वो ऑलरेडी आमेर मुगलों के अधीन था, इसलिए मान सिंह ने मुगलों का साथ दिया। यह कोई धोखा नहीं था, बल्कि उस समय की राजनीतिक जरूरत थी। आमेर जैसा छोटा राज्य अकेले मुगलों से नहीं लड़ सकता था, क्योंकि मान सिंह को यही पता था कि आमेर बहुत छोटा राज्य है, भले वो ताकतवर हो पर बहुत छोटा है मुगल एम्पायर के सामने। और आमेर बहुत था उस समय, बहुत ज़्यादा रिच रियासत थी आमेर रियासत। और अगर वह मुगलों की बात नहीं मानते तो आगे जाके मुगल आमेर की जनता को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। आमेर जो अभी वर्तमान में जयपुर है, आमेर की जनता को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाई। अब हम बात करते हैं गाइस, राजा मान सिंह ने धर्म के लिए आखिर किया क्या। राजा मान सिंह ने हिंदू धर्म और मंदिरों का हमेशा सम्मान किया है। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े मंदिर बनवाए। गोविंद देव जी टेम्पल है जो कि जयपुर का फेमस टेम्पल है, वो भी उन्होंने ही बनवाया। उन्होंने आमेर किले को और मजबूत बनाया और कई मंदिर बनवाए। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने जगन्नाथपुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर को बचाया। इसके बारे में जानते हैं। उस समय पुरी में एक मुस्लिम गवर्नर था जिसने मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब राजा मान सिंह को पता चला तो उन्होंने तुरंत उस गवर्नर को हटा दिया। उन्होंने मंदिर की सुरक्षा करवाई और भगवान जगन्नाथ की पूजा फिर से शुरू करवाई। इस तरह उन्होंने धर्म की रक्षा की। तो जो लोग गद्दार कहते हैं उन्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि मान सिंह ने जगन्नाथपुरी को बचाया, नहीं तो आज जगन्नाथपुरी मंदिर टूट चुका था। सो गाइस, अब हम बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध और महाराणा प्रताप का सच क्या है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था। उन्होंने पहले शांति की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया था। इस युद्ध में मान सिंह ने अपने कर्तव्य को निभाया, क्योंकि वो मुगल सेना के सेनापति थे, लेकिन उन्होंने अपने राजपूत सम्मान को भी कभी नहीं छोड़ा। कुछ लोग उन्हें गद्दार कहते हैं, लेकिन वे एक समझदार योद्धा थे जिन्होंने उस वक्त की परिस्थिति को समझा। वहीं महाराणा प्रताप स्वाभिमानी थे, किसी के आगे झुकने वाले नहीं थे। वहीं मान सिंह कूटनीतिज्ञ थे, वह समय को देख के चलते थे। वो अपनी जनता के हित में हमेशा से फैसला लेते थे। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि राजा मान सिंह की डेथ कैसे हुई। मान सिंह ने इसी के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा काम किए। मुगल अंपायर को बढ़ाने में मान सिंह का बहुत साथ था। मुगल और राजा मान सिंह ने बहुत सारे युद्ध लड़े, उनमें से एक भी युद्ध नहीं हारा मान सिंह ने। बस हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम उनके साथ नहीं आया। और इस तरीके से राजा मान सिंह ने आमेर रियासत जो कि जयपुर है उसकी जनता की बहुत रक्षा की। आमेर को बचाया, जयपुर को बचाया, उनकी जनता को मुस्लिम होने से बचाया। इस तरीके से राजा मान सिंह ने
आमेर की जनता को के साथ बहुत अच्छा किया। इसलिए अभी तक जयपुर के लोग हैं उन्हें मान सम्मान देते हैं। उनके नाम पे ही स्टेडियम है, उनके नाम पे ही हॉस्पिटल है, क्योंकि वो कोई गद्दार नहीं थे, वो एक समझदार व्यक्ति थे। अब हम बात करते हैं गाइस राजा मान सिंह की डेथ कैसे हुई। 1614 में बुंदेलखंड में विद्रोह को दबाते हुए राजा मान सिंह की मौत हो गई। उनकी मौत से मुगल और राजपूत दोनों को नुकसान हुआ। उनको एक महान योद्धा और समझदार नेता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने तलवार और दिमाग दोनों से धर्म की रक्षा की थी। राजा मान सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास में हमेशा सही और गलत साफ नहीं होता, समय और हालात के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। उन्होंने अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए सही कदम उठाए। आपको क्या लगता है, राजा मान सिंह गद्दार थे या एक समझदार राजा? मेरे लिए तो राजा मान सिंह एक समझदार और कूटनीतिक के राजा थे जिन्होंने अपनी जनता के हित में फैसले लिए। सो गाइस, अगर ये आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।